काफी दिनों से गुल्ली और बुल्ली की जिंदगी बहुत मजे से बीत रही थी। चाहे वो दिन हो या रात, वो दोनों अपनी जिंदगी बहुत मजे से काट रहे थे। आज भी ये दोनों मजे से पार्टी कर रहे हैं। वो भी कोका कोला और पिज्जा के साथ। गुल्ली कोका कोला पीने में लगा हुआ है और बुल्ली पिज्जा खाने में लगा हुआ है, वो भी भूखे कुत्ते की तरह। लगता है कि बुल्ली सारा पिज्जा अकेले ही खा जाएगा, क्योंकि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली बहुत हो गया खाना पीना, अब चलो हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। गुल्ली को भी बात ठीक लगती है और वो भी साथ जाने के लिए मान जाता है। बस फिर क्या था, वो दोनों सोफे से उतरकर अपना बैग पैक करने के लिए अपने डेस्क के पास जाने लगते हैं। पास आकर गुल्ली अपना और बुल्ली का सामान सूटकेस में रखने लगता है और थोड़ी ही देर में इनकी पैकिंग पूरी हो जाती है। इसके बाद दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो दोनों कुछ कदम चले वैसे ही गुल्ली का फोन बजने लगा। गुल्ली ने कॉल उठाकर कहा, ठीक है हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। तभी बुल्ली बोला, किसका फोन था गुल्ली? गुल्ली ने बताया कि शॉन का कॉल था बुल्ली, वो अपने गांव से वापस आ रहा है और अब हमें उसे लेने जाना है, इसलिए अब हम घूमने नहीं जाने वाले। और इसी तरह इन दोनों का घूमने जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। इसके बाद गुल्ली और बुल्ली शॉन को लेने के लिए घर से निकलने लगते हैं और अब इन दोनों को बस स्टॉप पर जाना है। दोनों बस स्टॉप की तरफ पैदल ही धीरे धीरे जा रहे हैं। थोड़ी ही देर गाड़ी में दोनों बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं और शॉन के बस के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद यहाँ एक बस आती है, पर वो ज़्यादा देर नहीं रुकती क्योंकि उसमें कोई पैसेंजर ही नहीं था। ये देखकर बुल्ली गुल्ली से बोला, शॉन इस बस में नहीं है तो वो दूसरे बस में आएगा। गुल्ली ने कहा ठीक है। फिर क्या वो दोनों शॉन के दूसरे बस के आने का इंतजार करने लगते हैं और फिर कुछ ही देर में बस आती है और रुकती है, पर उसमें से शॉन नहीं उतरा। ये देखकर तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि शॉन तो इस बस में ही नहीं है, तो वो किस बस में है? ये तो उसके गांव की आखिरी बस थी। मुझे शॉन की बहुत चिंता हो रही है क्योंकि वो अभी छोटा ही तो है, मुझे शॉन उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है। गुल्ली ने बुल्ली की बातों को सुना और फिर कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ वो ही छोटा भाई है, पर तुम शॉन के लिए इतनी चिंता मत करो, शॉन को कुछ नहीं हुआ होगा, तुम उसके पास फोन करो। तभी बुल्ली शॉन के पास कॉल करने लगता है। बुल्ली ने शॉन के पास फोन किया पर उसने मोबाइल रख दिया। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ, तुमने फोन क्यों रख दिया? गुल्ली ने बताया, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। गुल्ली ने कहा, तुम चिंता मत करो, शॉन को कुछ नहीं हुआ है और इस समय हमारी एक ही आदमी मदद कर सकता है। गुल्ली, अगर तुम किसी को जानते हो जो हमारी मदद कर सकता है तो तुम उसके पास जल्दी से चलो। गुल्ली ने कहा, तुम चिंता मत करो, शॉन को कुछ नहीं हुआ है और इस समय हमारी एक ही आदमी मदद कर सकता है। गुल्ली, अगर तुम किसी को जानते हो जो हमारी मदद कर सकता है तो तुम उसके पास जल्दी से चलो, क्योंकि अब हमें शॉन को आज ही बचाना होगा, वो भी जल्द से जल्द। गुल्ली कहता है, देखो बुल्ली तुम टेंशन मत लो, हम उस आदमी के घर चलते हैं, वैसे भी उस आदमी का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और फिर वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। देर में वो दोनों उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं। बुल्ली घर को देखकर गुल्ली से कहता है, ये घर तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, शायद मैं ये आया हूँ पर मुझे याद नहीं है। गुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली तुम यहाँ आए हो पर तुम्हें याद नहीं है। इतना कहकर वो दोनों उस आदमी को बुलाने लगता है। तभी वो आदमी अपने घर से निकल कर आता है और बोलता है, अरे गुल्ली और बुल्ली तुम दोनों यहाँ क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? अगर है तो बताओ, मैं अभी उस दिक्कत को उखाड़ फेंकूंगा। उस आदमी को देखकर और उसकी आवाज सुनकर गुल्ली से बोला, अरे ये तो हमारे बाबा है, तुम पहले क्यों नहीं बताया कि हम बाबा के घर जा रहे हैं, धत पागल। और फिर बुल्ली और गुल्ली बाबा को शॉन के बारे में बताते हैं, जो उनके साथ हुआ। फिर बाबा वो दोनों की समस्या सुनकर बोले, अच्छा तुम दोनों टेंशन मत लो, अभी मैं अपनी शक्ति से पॉटी बॉय शॉन का पता लगता हूँ। इसके बाद बाबा गुल्ली और बुल्ली को अपने घर के पीछे की तरफ ले जाने लगते हैं और अपने घर के पीछे पहुंचकर बाबा किसी घेरे के सामने बैठ जाते हैं। ये देखकर गुल्ली ने बुल्ली से पूछा, ये बाबा ने यहाँ पर क्या बना रखा है और ये बीच में एक मुंडी क्यों रखी है? बुल्ली गुल्ली से बोला, चुप रहो गुल्ली, बाबा को ध्यान लगाने दो और ये बाबा का जादुई घेरा है, यहीं पर बैठकर बाबा ध्यान लगाकर अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और मुंडी उनकी मदद करता होगा। तभी कुछ ही देर बाद बाबा खड़े हो जाते हैं। ये देखकर गुल्ली बाबा से बोला, क्या हुआ बाबा, शॉन का कुछ पता चला? ये बात सुनकर बाबा ने कहा, शॉन को किसी आदमी या क्रिएचर ने उठा लिया है। गुल्ली बोला, उठा लिया का क्या मतलब? और आपने आदमी और क्रिएचर दो बात कही, क्या आपने उस आदमी को ठीक से नहीं देखा? बाबा ने कहा, मैंने उस आदमी और जगह को देखा तो था, पर वो आदमी यहाँ का लग ही नहीं रहा है, तभी मैंने क्रिएचर भी कहा। ये सब बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली को शॉन की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। तभी गुल्ली बोला, अगर आपने उस जगह को देखा है तो हम लोग को वहाँ चलना चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। बाबा कहते हैं, हाँ हाँ हम उस जगह जाएंगे, पर वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर है, इसलिए तुम्हें अपनी जीप लानी होगी और तब तक मैं कुछ सामान ले लूं। फिर क्या बुल्ली अपनी जीप लेने जाने लगता है और गुल्ली बाबा की मदद करने के लिए बाबा के साथ उनके घर में जाता है। थोड़ी ही देर बाद दूसरी ओर से बुल्ली जीप लेकर आ रहा होता है। कुछ ही देर में वो बाबा के घर पहुंच जाता है और हॉर्न बजाकर जीप से उतरकर बाबा के घर की तरफ जाता है और बोलता है, बाबा गुल्ली मैं जीप लेकर आ गया हूँ। फिर बाबा और गुल्ली घर से निकल जाते हैं। गुल्ली बाबा से बोला, बाबा आप अपनी शक्ति से फिर से उस जगह को देख लीजिए, क्या पता हमें उस आदमी के बारे में कुछ और पता चल जाए। बाबा बोले, हाँ बुल्ली बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मैं फिर से देखता हूँ, क्या पता कुछ पता ही चल जाए। फिर सब लोग बाबा के घर के पीछे जाने लगे और बाबा फिर से ध्यान में बैठ गए।
और फिर कुछ ही देर में उठ गए और गुल्ली बुल्ली की तरफ गए। गुल्ली बोला, क्या हुआ बाबा, आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं, आपने ऐसा क्या देख लिया। बाबा गुल्ली बुल्ली के नजदीक गए और बोले, तुम लोग मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने क्या देखा। गुल्ली बुल्ली बाबा का हाथ पकड़ लिया और बाबा ने अपनी शक्ति से उस जगह को दिखाना शुरू कर दिया। तभी उन्हें वो आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तीनों डर गए।